जम्मू में आज एक और शर्मसार करने वाली घटना घटी। कोरोना के कारण मरने वाले बुजुर्ग जो कि डोडा का रहने वाला था, उसके शव का लोगों ने विरोध किया। जब उसके शव को मुखाग्नि के लिए लेकर जाया गया और विरोध के कारण चिता पर से उठाकर शव वापस वहां से लाना पड़ा। इस दौरान प्रशासन भी लाचार दिखा। एक 75 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना के कारण मौत हो गई थी। उसके शव को मेडिकल कॉलेज के शव गृह में रखा गया था। घंटों मंथन के बाद प्रशासन ने फैसला लिया कि उसका संस्कार जम्मू के फ्लोरा दवाना के शमशान घाट में किया जाए। इसके बाद मंगलवार सुबह 6:30 बजे मृतक के 2 परिजन और स्वास्थ्य विभाग के 2 कर्मचारी पीपीई किट में सभी एहतियात बरतते हुए शव को एम्बुलेंस के जरिए शमशान घाट लेकर पहुंचे। अभी उन्होंने शव को वहां पर बनाए चिता पर रखा ही था कि स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिल गई और बड़ी संख्या में लोग वहां शमशान घाट में पहुंच गए। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वहां पर संस्कार न करने के लिए कहा। इससे पहले भी जम्मू में कोरोना के कारण मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार में इसी तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। पर यह जो वाकया दुमाना में घटा है वो कहीं ना कहीं शर्मसार है। ये शर्मसार करता है इंसानियत पर। किस तरीके से आज ये उदाहरण पेश किया है दुमाना के लोगों ने, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। क्योंकि जिस तरीके से इस शव को लेके जाया गया था दुमाना में, वहां पर इस चिता को अग्नि देनी थी। पर वहां पर आपको बता दे, जब वहां पर अग्नि दी जा रही थी उसके दौरान ही दुमाना के जो लोग थे वहां पर निकल कर आ गए आसपास से और उन्होंने वहां पर विरोध जताया। और विरोध जताने के बाद वहां पर जो उन्होंने गुस्सा भी जाहिर किया और खबरें यहां तक निकल कर आई कि वहां पर लोगों ने पत्थरबाजी भी की। तो ये जो खबरें सामने निकल कर आ रही और जो हरकत है ये शर्मसार करती है। जिस तरीके से यहां पर हमेशा जम्मू की बात करें तो एकता की बात यहां पर की जाती थी, एक साथ चलने की बात की जाती थी, एकजुटता की बात की जाती थी। पर अब जब महामारी सामने निकल कर आई है तो उसके बाद जो उदाहरण पेश किया गया है वो कहीं ना कहीं इंसानियत पर एक धब्बा है। उसके बाद आपको बता दें, जब इस चिता को अग्नि दी जा रही थी वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया, पत्थरबाजी की गई और उस दौरान जलती चिता में से ही बॉडी को वापस निकालना पड़ा। उसके बाद उस बॉडी को वापस अस्पताल में लेके जाया गया, जहां पर उसे मोर्चरी में रखने का प्रयास किया गया, पर उसे बाहर गाड़ी में ही रखा गया था। तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी में डेड बॉडी मौजूद थी। उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने वहां पर एक फैसला लेते हुए कि किसी को जानकारी इसकी ना मिले, ना ही मीडिया को, ना ही किसी अस्पताल के प्रशासन किसी अधिकारी को इसकी जानकारी मिले, और उन्होंने इस बॉडी का अंतिम संस्कार करवा दिया। ये अस्पताल की तरफ से पूरी कार्रवाई की गई है क्योंकि यहां पर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन लोगों के दमाना के लोगों ने जताया था उसके बाद अस्पताल को एक्शन लेना पड़ा। हमारी संस्कृति और हमारी तहजीब कभी भी इस चीज की इजाजत नहीं देती, चाहे हम किसी भी किताब में पढ़ कर देख लें। इस वक्त जो यह हरकत हुई है उसने कहीं ना कहीं तमाम ऐसे सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये पूरी हरकत हुई है। ये कल किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें हमारा भी कोई परिवार वाला हो सकता है कि आपका भी कोई परिवार वाला हो सकता है। और जिस वक्त यहां पर एक इंसान को जब उसकी मृत्यु हो गई उसके बाद उसे वहां पर शमशान घाट लेके जाया गया, उसके बाद उसके परिजनों को वहां से भागना पड़ा और जो अस्पताल के जो कर्मचारी थे, जो एम्बुलेंस में लेकर गया था, जो एम्बुलेंस चालक था, उसे तक वहां पर मारा गया। आप देखिए कितनी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। चलिए अब आपको बताते हैं जो इनके करीबी थे जिनकी मृत्यु हुई है, उनके करीबी का क्या कुछ कहना है जो वारदात के वहां पर उस वक्त मौजूद थे। कल हमारे मामा जी हैं, इनकी डेथ हो गई थी, कोविड-19 से इनकी डेथ हो गई मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो इनको जब क्रीमेशन के लिए स्पॉट इलेक्ट किया गया वहाँ अपने मुट्ठी दबाना में, जब उनको लेके वहाँ गए तो लोग इकट्ठे हो गए, फिर लोकल लोग और डंडे और पत्थर मारने लगे और वहाँ से जलती हुई लाश को उठा के दोबारा गाड़ी में रखना पड़ा और इन्हीं से पैक करवाया और दोबारा यहाँ भिजवा दिया। एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील की जाती है कि ताकि ऐसी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, तो आगे के लिए कुछ करें। और कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा भी नहीं आ रहा है यहाँ। हमारी आधे घंटे से सबसे बात हो रही है, ऊपर डीसी साहब से भी बात हो चुकी है, सबसे बात हो चुकी है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी इनका कुछ कराएं, ठीक है, ताकि आगे और लोगों को प्रॉब्लम ना आए। जब भी कोविड से किसी की भी डेथ होती है तो उसके लिए इंतजाम करके रखा जाए ठीक से। बस है मेरी कि जल्दी से जल्दी जो भी करना करें और इंतजाम के साथ कराइए। ऐसा कुछ भी नहीं सर, एक पटवारी साहब साथ में थे और एक गाड़ी के एम्बुलेंस के ड्राइवर थे। ड्राइवर को भी लोगों ने मारा, जो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे। पटवारी साहब ने तो काफी साथ दिया लेकिन बाद में वो भी नहीं दिखे, वो भी वहां से गायब हो गए जी।
और कोई कुछ भी नहीं था। जो पुलिस वाले इवन के वहाँ थे उन्होंने भी लोगों के साथ हो गए वो भी, और वो भी कहने लगे कि इन लोगों का कहना है कि वो भी कहने लगे कि उठाओ और डेड बॉडी और ले जाओ यहाँ से, हम नहीं जलाने देंगे यहाँ। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये अपील है, करते हैं कि ताकि आगे किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। चलिए, यहाँ पर जिस तरीके से पूरी वारदात हुई है, कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा से पूछना होगा ये गुनाह क्यों हुआ और ये गुनाह जिसने किया उसका गुनहगार कौन है।